हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जो दोस्तों वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया, बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीसीएस, रेलवे, हर एक एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास कुल 9 सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। ठीक, यानी कि मैंडेटरी है ये कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप सभी को इंस्टॉल करना है। कहाँ? अपने मोबाइल में। अनअकैडमी की बात करें तो टोटल 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी का यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास जो बैंक सब्सक्रिप्शन है वो है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन। जहाँ अगर आप 1 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी 12 महीने के लिए, तो टोटल फ़ी है उसके लिए 6000। और अगर 2 सालों के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसके लिए फ़ी है टोटल 7200 रुपये। लेकिन जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 सालों के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लेंगे कितने? तो 5400। और जहाँ पर 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200 रुपये, वहाँ लेंगे कितना? तो 6480 रुपये। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज करंट अफेयर्स का वो है कि विच इंडियन अमेरिकन विल बी ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेट ई माइग्रेंट अवार्ड, यानी कि किस भारतीय अमेरिकी को वर्ष 2020 के महान अप्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है राकेश खुराना, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है मोहित भारद्वाज, चौथा ऑप्शन है राज चेट्टी और पांचवा ऑप्शन है बोथ बी एंड डी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बोथ बी एंड डी। यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो पहला सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरा राज चट्टी, 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी जिन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान दिया है। वे इस वर्ष अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के स्मरणोत्सव से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित 38 अप्रवासियों में से पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड ई लाइब्रेरी? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और पांचवा ऑप्शन है क्या? तो तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में एक ई लाइब्रेरी प्रणाली का उद्घाटन किया। पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए कार्यक्रम का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रमणि पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू विच ऑर्गेनाइजेशंस? इंद्रमणि पांडे को किस संगठन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को किस संगठन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है PM ऑफिस, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, चौथा ऑप्शन है IMF और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशंस। यानी कि अनुभवी राजनयिक इंदिरामणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगर जौहर, याद रखिएगा, निगर जौहर को किस देश की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? निगर जौहर को किस देश की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है भूटान और पांचवा ऑप्शन है पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो पाकिस्तान। मेजर जनरल निगार जौहर, जिन्हें 3 सितारा जनरल का प्रतिष्ठित पद मिला है, उन्हें पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में
नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who had been appointed as the next High Commissioner of India to the Republic of Sierra Leone? पहला ऑप्शन है राजीव गौबा, दूसरा ऑप्शन है राकेश कुमार अरोरा, तीसरा ऑप्शन है परविंदर चोपड़ा और चौथा ऑप्शन है बिनी महाजन, पांचवा ऑप्शन है उदय कोटक। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो राकेश कुमार अरोरा, यानी कि सियरा लियोन गणराज्य के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो राकेश कुमार अरोरा। नेक्स्ट, राकेश कुमार अरोरा को सियरा लियोन गणराज्य के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगाव पर्यावरण बचाओ ठीक, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर हिंदी में पर्यावरण है, ठीक, पर्यावरण बचाओ पौधा वृक्ष पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया, यानी कि इन विच स्टेट यूटी पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट कैंपेन अभी शुरू किया है कि पौधा लगाओ, ठीक, और प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट यानी पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान अभी किस राज्य या यूटी ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा है न्यू दिल्ली और पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो न्यू दिल्ली। नई दिल्ली सरकार द्वारा 2 जुलाई 2020 को एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की गई। इस अभियान का नाम पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ है, जिसका अर्थ है कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। ठीक, तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स का मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था कि किस भारतीय अमेरिकी को 2020 के महान अप्रवासी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। दूसरा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई लाइब्रेरी के उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रमणि पांडे को किस संगठन के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट है अनुभवी राजनयिक इंदिरामणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। निगर जौहर को किस देश की सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राकेश कुमार अरोरा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यावरण यानी कि प्लांट ट्री सेव इन्वायरमेंट पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर अच्छा से कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पर जा करके आप सेलेक्ट करिएगा मैनेज गोल, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बैंक या SSC और फिर बैंक या SSC सेलेक्ट करने के बाद मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना है RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।